Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this Charlotte Tilbury foundation stick. So without further ado, let's begin. इसके दो शेड्स मैंने लिए हैं. So one shade is 1.5 fair and the other shade is number 5 medium. इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इस तरीके की इसकी इनर पैकेजिंग है. अगेन वेरी टिपिकल Charlotte Tilbury पैकेजिंग, ये गोल्ड पैकेजिंग व्हिच मेक्स इट लुक क्वाइट लग्जूरियस. इसको मिलते ही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि ये स्टिक तो एक्चुअली बड़ी है. जब मैं इसको ले रही थी ना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बड़ी स्टिक होगी. यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि थोड़ी पतली सी फाउंडेशन स्टिक होगी, बट नो, दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ चब्बी स्टिक. ऐसे मोटी सी स्टिक है ये एंड इसमें 9 ग्राम्स प्रोडक्ट आपको मिलता है. सो दिस स्टिक इज एक्चुअली बिगर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी. It is on the expensive side because it is Charlotte Tilbury, तो प्लीज़ डिस्काउंट्स का ही वेट करना है तब लेना. एंड इट इज़ मेड इन इटली. As I mentioned, मैंने दो शेड्स लिए हैं. 1.5 fair which is actually quite light for me and the other shade that I bought is called number 5 medium which is very close to my skin tone. हल्का सा डार्क है मेरी स्किन से and it has olive undertones in it. अगर आपकी स्किन टोन मुझसे डार्क है तो आप शेड नंबर 5 के ऊपर वाले शेड्स ही लेना, मतलब बाद वाले जो शेड्स होंगे ना 5 के. जस्ट FYI, आज मैंने यही वाला प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है और दोनों शेड्स को मिक्स करके लगाया है. मैं एप्लीकेशन क्लिप्स भी इंसर्ट कर दूंगी तो उसमें आप देख पाओगे और अभी आप देख सकते हो कि ये मेरी स्किन पे कैसा दिख रहा है. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पाओगे कि मेरे जो ऐसे स्पॉट्स है ना, पिगमेंटेशन अगर कहीं है मेरे फेस पे तो वो चीज़ विजिबल है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर फाउंडेशन. लेकिन एक हल्की सी कवरेज प्रोवाइड कर दी है इसने मेरे ओवरऑल फेस पे. पूरे फेस को ना एक बैलेंस आउट कर दी, एक इवन टोन दे दी है. मेजर स्पॉट्स कवर नहीं हो पाएंगे, बस ये कि फेस को एक इवन टोन मिल जाएगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी मेरा फेस दिख रहा है. सीलिंग लाइट मैंने ऑन की हुई है तो यहाँ पे अभी ऐसे दिखाई दे रहा है. बाकी जो मैंने क्लिप्स फिल्म की थी वो नेचुरल लाइटिंग में फिल्म की थी तो उसमें भी आप देख पाओगे कि ये नेचुरल लाइट में मेरी स्किन पे कैसे दिख रहा था ये. सो एज यू वुड बी एबल टू सी कि यहाँ पे एक ग्लो दिख रहा है मेरी स्किन पे एंड दैट इज़ टोटली बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट. मैंने कोई भी ऊपर सेटिंग स्प्रे वगैरह कुछ नहीं लगाया था. इससे पहले मैंने कोई प्राइमर वगैरह या अलग से कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था मेकअप करने से पहले. सो दिस ग्लो दैट यू आर सीइंग ऑन माय फेस इज प्योरली बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन स्टिक. फाइनली फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं. फॉर्मूला पे आ जाते हैं जो कि आई थिंक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन स्टिक, क्योंकि कई लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और कई लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. तो एकदम ऐसे एक्सट्रीम ओपिनियंस है इस पे. लेकिन मैं बताती हूँ कि मुझे ये एक्चुअली में कैसे लगा. तो इन शॉर्ट बोलूँ तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद है ये वाला प्रोडक्ट एंड क्यों वो अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने लगूंगी. सबसे पहले तो मैं ये डाउट को क्लियर कर दूँ कि ये फाउंडेशन स्टिक नहीं है. ऑल्दो इसका नाम ऐसे फाउंडेशन स्टिक रखा हुआ है लेकिन ये फाउंडेशन स्टिक नहीं है. प्लीज़ इससे फाउंडेशन वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखना. अगर फाउंडेशन वाली एक्सपेक्टेशंस इससे रखोगे तो आपको निराशा ही हाथ में लगेगी. तो प्लीज़ वो एक्सपेक्ट करके इस प्रोडक्ट को परचेज मत करना. ये आपकी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर देता है एंड ग्लो प्रोवाइड कर देता है. जैसे स्ट्रोब क्रीम्स होती है ना कि वो आपकी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड करती है, वैसा ग्लो ये प्रोवाइड करता है. लेकिन एक एडिशनल चीज़ जो इसमें होती है वो ये है कि इसमें हल्का सा टिंट भी होता है. ये वाला प्रोडक्ट जो है वो टिंटेड है. स्ट्रोब क्रीम्स ना टिंटेड नहीं होती. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि स्ट्रोब क्रीम में 3 शेड्स आ जाते हैं. एक बेसिक सा शेड होता है जिसमें एज सच कोई शेड नहीं मिलता, मतलब वाइटिश सॉर्ट ऑफ ही दिखता है. कोई गोल्डन शेड आपको मिल जाएगा, कोई पिंक मिल जाएगा. लेकिन इस फाउंडेशन में जो शेड्स अवेलेबल है ना वो आपकी स्किन टोन से मैच करते हुए शेड्स हैं. तो इनमें एक्चुअली में टिंट होता है. स्ट्रोब क्रीम्स में आपको टिंट नहीं मिलेगा लेकिन इस वाले प्रोडक्ट में आपको एक्चुअली में टिंट मिलेगा. ऑल्दो वो बहुत इंटेंस नहीं होता है तो इसलिए आपको उससे अच्छी खासी कवरेज नहीं मिलेगी, लेकिन हल्का सा टिंट होता है जो आपकी स्किन टोन से मैचिंग होता है. तो इसलिए ना कई बार लोग मुझसे पूछते भी है ना कि क्या ये स्ट्रोब क्रीम का काम कर जाएगा, क्या स्ट्रोब क्रीम बेटर है ये है. तो मैं तो पर्सनली ये Charlotte Tilbury का प्रोडक्ट प्रेफर करती हूँ, चाहे वो ये स्टिक हो या फिर उनका हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर हो, क्योंकि वो आपको स्ट्रोब क्रीम का बेनिफिट तो दे ही देता है ग्लो प्रोवाइड करके, लेकिन साथ में थोड़ा सा टिंट भी दे देता है जिससे आपकी स्किन में एक ओवरऑल एक इवननेस आ जाती है. मतलब आपका कॉम्प्लेक्शन, आपकी स्किन टोन थोड़ी इवन आउट हो जाती है और आपको अलग से कोई टिंट नहीं लगाना पड़ता है. आई पर्सनली फील कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा या फिर नहीं पसंद आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो एंड सेकेंडली आपकी एक्सपेक्टेशन इससे क्या है. अगर आप इससे फाउंडेशन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो फिर आपको ये नहीं पसंद आएगा. यू विल बी डिसअपॉइंटेड. आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो. क्या आप इसको ऐसे ऑल ओवर द फेस स्वाइप अक्रॉस करके सीधा फाउंडेशन ब्रश से हल्का हल्का ब्लेंड कर रहे हो टैपिंग मोशन में, या फिर आप इसे हाथों से ब्लेंड कर रहे हो. आई थिंक वो भी मैटर करेगा. सो आप इसे ब्रश से ब्लेंड करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उतनी अच्छी फिनिश देगा बिकॉज स्ट्रोब क्रीम को आप ब्रश से अप्लाई करने लगोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना. तो वैसा ही इसके साथ है कि इसकी बेस्ट फिनिश एंड एप्लीकेशन तभी मिलती है जब आप इसको हाथों से ढंग से ब्लेंड करोगे. एंड मैं तो इसे अपने हाथों से ही ब्लेंड करती हूँ. ऑल्सो जब आप इसे अपने हाथों से ब्लेंड करते हो ना तो इसका इफेक्ट वो थोड़ा सा ना कम हो जाता है. वो उतना चमकीला इफेक्ट नहीं दिखता बिकॉज ये आपकी स्किन में ढंग से ब्लेंड होने लग जाता है. आप इसे ढंग से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो चमकीला इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा एंड आपकी स्किन से उतना ब्लेंडेड नहीं दिखेगा. वो आपकी स्किन से उतना मर्ज्ड नहीं दिखेगा प्रोडक्ट. तो इसलिए आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ब्लेंड इट विद योर हैंड्स एंड विद योर फिंगर्स. इफ़ यू हैव वेरी टेक्सचर्ड स्किन तो मैं कहूँगी फिर इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना.
बिकॉज बेसिकली आप फिर एक्ने वगैरह उस चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हो सॉर्ट ऑफ। तो इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत ही मेजर आपको एक्ने है फेस पे एंड काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर है ना आपके फेस पे, तो फिर उसको अवॉइड करना। अगर आपकी नॉर्मल सी स्किन है, बहुत ज़्यादा टेक्सचर नहीं है स्किन पे, तो फिर इस प्रोडक्ट को आप लगा सकते हो। एक चीज़ ना मैंने रिव्यूज़ में बहुत बार सुनी है, ऑलमोस्ट सारे रिव्यूज़ में ये चीज़ मैंने सुनी है कि लोग कहते हैं कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर इसको अवॉइड कर देना, बट मुझे तो ये चीज़ फील नहीं होती है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मुझे तो ये प्रोडक्ट पसंद आता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि यार ऐसा नहीं होता है कि ड्राई स्किन वालों को हमेशा ड्यूवी चीज़ें पसंद आएंगी एंड ऑयली स्किन वालों को हमेशा मैट चीज़ें पसंद आएगी। मुझे ऐसा लगता है बस एक हमने परसेप्शन बना दिया है। डिपेंड्स ऑन हाउ योर स्किन इज़ फीलिंग और आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। सो यू कुड बी हैविंग ऑयली स्किन बट यू स्टिल माइट वॉन्ट टू हैव ड्यूवी और ग्लोई स्किन। इसके साथ में ये चीज़ बोल दूँ कि इसे अप्लाई करने से पहले फिर मैं कोई अलग से स्किन प्रेप नहीं करती कि मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, फिर मेकअप करने से पहले प्राइमर लगा रही हूँ, फिर उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली इसी को अप्लाई करती हूँ, जो मुझे मॉइस्चर मिलना होता है या जो भी कुछ मिलना होता है वो स्किन बेनिफिट्स फिर मैं इसी से लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 स्टेप इसके पहले कर लिया और उसके ऊपर फिर ये लगा लिया। ऐसे करूँगी तो फिर तो वो ओवर हो ही जाएगा, फिर कैसे सूट करेगा वो स्किन को। ना 1 पॉइंट, क्या ये ड्राई पैचेस को या फिर टेक्सचर को एम्फसाइज करता है? तो मैं कहूँगी देखो, अगर आपके ड्राई पैचेस है ना हल्का फुल्का होगा तो ज़्यादा एम्फसाइज ही नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा ड्राई पैचेस होंगे ना तो फिर उसको एम्फसाइज करेगा। चाहे आप ये स्टिक ले लो या फिर उनका हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर ले लो या फिर एल्फ हीलो ग्लो ले लो, ड्राई पैचेस को ये प्रोडक्ट्स एम्फसाइज करेंगे। जहाँ तक पोर्स की बात आती है ना कि आपको कि क्या ये आपके पोर्स को एम्फसाइज करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई विल से कि मुझे इतना कोई ऐसा मेजर एम्फोसिस नहीं लगा। जितने नॉर्मली मेरे को अपने पोर्स दिखाई देते हैं ना तो काइंड ऑफ वैसे ही दिखते हैं, ना तो उनको स्मूथ आउट करेगा और ना ओवरली एम्फसाइज करेगा। दिस इन नेचर हैज़ अ हाईलाइटिंग प्रॉपर्टी टू इट। तो आपके एक्ने होंगे तो फिर आपके एक्ने को भी हाईलाइट करने लग जाएगा। डज इट मॉइस्चराइज योर स्किन? येस, अ लिटिल बिट इट डज। ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन वालों के दैट विल नॉट बी इनफ, आपको अलग से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल आई विल से आई एम super happy with my purchase. I am loving using this product. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे शार्लेट टिलबरी हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर पसंद आया ज़्यादा या फिर ये वाला, तो मैं कहूँगी कि दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। बट स्टिल अगर मुझे एक पिक करना पड़े देन आई विल पिक दिस फाउंडेशन स्टिक ओवर हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर। इफ़ यू लाइक शार्लेट टिलबरी हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर, इफ़ यू लाइक एल्फ हीलो ग्लो, देन यू विल लाइक दिस वन एज वेल। और अगर आपको वो दोनों नहीं पसंद आते हैं तो फिर आपको ये भी पसंद नहीं आएगा। So that was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and I hope आपको ये video helpful लगी हो, कुछ informative लगी हो. In case you found it to be so, then you can subscribe to my channel and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.